हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम डेट और भी बहुत सारी डिटेल के रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईआईटी जेम 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगस्त के महीने में स्टार्ट कर दिया जाएगा, अगस्त 2023 को। जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इजीली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली सबमिट कर सकते हैं अगस्त के महीने में। उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है। ये एक तरह का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है जो कंडक्टेड फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट। उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन एमएससी, पीएचडी और भी अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम एट डिफरेंट आईआईटी एंड आईआईएससी बैंगलोर। आईआईटी जेम 2024 का जो विल बी कंडक्टेड फॉर 7 डिफरेंट पेपर्स होते हैं एंड द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 और 2 पेपर एज पर देयर इंटरेस्ट। उनको जो इंटरेस्ट है 1 से 2 पेपर में वो इजीली एलिजिबल कर सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। इसका जो रिलीज डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है अगस्त 2023। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का अक्टूबर 2023। एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा जनवरी 2024। एंट्रेंस एग्जाम जो है डेट फरवरी 2024। एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो है मार्च 2024। एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का जो सबमिशन होगा अप्रैल 2024। लास्ट डेट जो है और अप्रैल 2024। उसका जो रिसिप्ट आ जाता है फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी और रिट्रीफिकेशन ऑफ डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्स मई 2024। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो रिलीज होता है वो जून 2024। सेकंड रिलीज होता है जो एडमिशन लिस्ट वो जून में ही होता है और थर्ड जो एडमिशन लिस्ट रिलीज होता है वो भी जून में ही होता है। फोर्थ एडमिशन लिस्ट होता है फाइनल जुलाई 2024। अभी हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें। जो बैचलर डिग्री इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन थ्रू जेम में एडमिशन लेने के लिए आपको बैचलर डिग्री बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हो वो क्वालिफाइड डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एडमिशन टेस्ट। मिनिमम परसेंटेज और सीजीपीए सीपीआई इन द क्वालिफाइंग एग्जाम इज द रिवाइज टू जस्ट पास। इनका जो सीजीपीए और उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, आप नॉर्मल पास किए हो तो उनके लिए इतना एलिजिबल हो जाते हो। आपको नॉर्मली एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा फॉर द एडमिशन। इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईआईटी जेम। इंडियन नहीं तो फॉरेन के भी कोई कैंडिडेट है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं फॉर द आईआईटी जेम। आईआईटी जेम 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में आता है और उसका जो होता है जेम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम JOAPS में एक लिंक आती है। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पे जाके इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। जब इनका कुछ भी अपडेट्स आएगा हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट्स कर देंगे। एप्लीकेशन जो होता है उसमें नॉर्मल रजिस्टर करना रहेगा, वहाँ पे थ्रू द मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। वहाँ पे आपको नॉर्मल एड्रेस डिटेल, एलिजिबिलिटी, डिग्री डिटेल, जेम पेपर में आपको नॉर्मल डिटेल डालनी पड़ेगी और उसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपको कैंडिडेट जो होगा वहाँ पे नॉर्मल आपको फी का पेमेंट पे करना रहेगा थ्रू द ऑनलाइन मोड, नहीं तो नेट बैंकिंग, नहीं तो डेबिट कार्ड, नहीं तो क्रेडिट कार्ड में आपको पेमेंट करना रहेगा। अभी हम इसके पेमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो कैटेगरी वाइज जो फीमेल कैटेगरीज हैं उनकी जो सारी कैटेगरी SC ST PWD के लिए आपको अगर एक टेस्ट का पेपर देना है तो आपको 750 रुपये भरना रहेगा। अगर आपको 2 टेस्ट का पेपर देना है तो आपको 1050 रुपये पेमेंट है। अगर अदर कैटेगरीज की बात करें तो एक टेस्ट पेपर का है 1500 रुपये फीस, 2 टेस्ट पेपर का 2100 रुपये फीस है। आईआईटी जेम 2024 के एग्जाम पैटर्न की रिगार्डिंग बात कर ले तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है जो कंडक्टेड फॉर द 7 टेस्ट पेपर होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अभी हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन होता है 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसका जो पेपर होता है इंग्लिश में आता है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। इसका जो सेक्शन होते हैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, एक A, B और C के सेक्शन, और सारे सेक्शन कंपलसरी होते हैं और इसके अंदर मार्क्स पे आपको डिडक्ट होते हैं। अगर आपको कोई भी एक रॉन्ग आंसर होता है तो 1/3 मार्क्स आपको डिडक्ट कर दिया जाता है और सेक्शन A में से जो है उसमें मार्क्स डिडक्ट होता है और सेक्शन B और C में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नो पार्शियल मार्किंग है सेक्शन B में। अभी हम बात करें सेक्शन A में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का होता है और MCQ बेस्ड होता है। सेक्शन B में 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन से 20 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स का। उसके अंदर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं NAT।
अभी हम इसके सिलेबस की बात करें IIT JEM 2024 की, सबसे पहले हम बात करें बायोलॉजिकल साइंस की। इसके अंदर सिलेबस होगा जनरल बायोलॉजी, बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री 10+2 और +3 के लेवल का रहेगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स होगा 10+2 के लेवल का होगा। केमिस्ट्री का जो रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जियोलॉजी की बात करें तो प्लैनेट, अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, पैलेटिनोलॉजी, मिनरलोजी। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको नॉर्मल जो सिलेबस जो टॉपिक रहेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस एक्सेट्रा। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इनके मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होते हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक्सेट्रा। इसके भी हम बात करें रिकमेंडेड बुक्स फॉर IIT JEM 2024। फॉर मैथमेटिक्स के लिए जो रिकमेंड बुक्स हैं वो मैथमेटिकल एनालिसिस SC मलिक, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आप जो बुक ऑथर है वो है गौरव प्रसाद, ज्योमेट्री और वेक्टर के जो ऑथर है वो वशिष्ठ, इनके आप बुक रेफर कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। फॉर फिजिक्स के लिए जो रिकमेंड बुक्स है वो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, चार्ल्स किटल, मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिस्ट, आर्फेन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मार्क जेमिन्स्काई। इनके आप बुक को जो ऑथर है इनके जो बुक को आप रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन फॉर द फिजिक्स। फॉर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री लेविन, एसेंशियल ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री HJ आर्निकर, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स OP अग्रवाल। अभी हम फॉर द बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके जो बुक्स हैं वो है मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, इसके जो ऑथर है वो है हार्वे लोडिस, बायोकेमिस्ट्री इनके जो ऑथर है लेनिंगर, माइक्रोबायोलॉजी माइकल पेल्सकर जूनियर। इनके जो बुक्स है आप रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। फॉर जियोलॉजी की बात करें तो इनके जो बुक्स है वो है फिजिकल जियोलॉजी, मुखर्जी हैं ऑथर, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इनके जो ऑथर है प्रोफेसर हाकॉन फोसेन, जियोडायनामिक एवोल्यूशन ऑफ इंडिया KS वाल्डिया। इनके जो बुक्स है आप रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जियोलॉजी। फॉर मैथमेटिकल स्टडीज है उनके जो बुक्स है वो ये है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक हॉग एंड क्रैक, इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक मोड एंड ग्रेविल, मैथमेटिकल एनालिसिस SC मलिक। इनके जो बुक को आप रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक फॉर द IIT JEM 2024। फॉर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें इनके जो बुक्स है वो है लाइफ साइंस फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस, प्रणव कुमार एंड उषा मीना, सेल एंड माइक्रोमोलिकुलर बायोलॉजी काप, जेनेटिक्स के जो बुक है वो कंसेप्चुअल अप्रोच एंड बेंजामिन है पर्स। इनके जो रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द बायोलॉजिकल साइंस। IIT JEM 2024 के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। इनका जो एडमिट कार्ड है वो 16 जनवरी 2024 का ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इजीली आ जाएगा, वहाँ पे जाके इजीली चेकआउट करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इनका जो रिजल्ट है मार्च 2024 का इनका जो रिजल्ट है रिलीज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल इंडिया रैंक के थ्रू उनका जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं वो IIT JEM के लिए सिलेक्ट होते हैं। इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।